जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की जो चर्चा पर चर्चा चल रही है, दिल्ली से जो खबर निकली, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय से, कि राहुल गांधी की सदस्यता अब बच जाएगी, राहुल गांधी की सजा माफ कर दी गई। तो अब ये स्वाभाविक रूप से लोगों का यह एक निष्कर्ष निकल रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता अब बच जाएगी, वापस हो जाएगी, राहुल गांधी का बंगला वापस हो जाएगा। अब इस बात पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि शुरुआती अदालत से, जिला अदालत से जो राहुल गांधी की सजा दी गई 2 साल की, उसे गुजरात उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। अधिकतम सजा को, मानहानि के लिए 2 वर्ष की अधिकतम सजा, उसे बरकरार रखा। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात उठा दिया कि आखिर मानहानि की अधिकतम सजा ही क्यों, 2 वर्ष की सजा ही क्यों, यह सजा 1 वर्ष 11 महीना क्यों नहीं। इससे भी ये अब निष्कर्ष निकलेगा कि आने वाले समय में जो अदालतें अधिकतम सजा दे देती हैं, उन्हें भी बड़ा सोचना, समझना, विचार करना कि अधिकतम सजा ही क्यों या न्यूनतम सजा ही क्यों हो। जब अधिकतम सजा का सवाल उठा है तो आने वाले समय में न्यूनतम सजा का भी सवाल उठ सकता है कि न्यूनतम सजा ही क्यों। मान लीजिए यह 1 वर्ष 11 महीने की सजा दी जाती, तब विपक्ष का वकील, विपक्ष के अधिवक्ता, विपक्ष की पार्टी जाती और इस बात को कहती कि भाई अधिकतम समय के इनको क्यों नहीं दी जा रही, या 1 माह की सजा दी जाती, 2 वर्ष के बजाय 1 माह की सजा दी जाती राहुल गांधी को, तो फिर विपक्ष के अधिवक्तागण ये बहस कर सकते थे कि 1 माह ही क्यों, अर्थात न्यूनतम ही क्यों। तो ये अदालतों के लिए और जवाबदेही होगी और सोच समझ करके निर्णय देना पड़ेगा कि इस प्रकार से भी सवाल उठ सकते हैं कि अधिकतम सजा क्यों, न्यूनतम सजा क्यों। यह जो विषय उठा है, यह केवल अधिकतम का ही नहीं उठा है, यह न्यूनतम का भी उठेगा आने वाले समय में कि न्यूनतम सजा क्यों। अब इस बीच सवाल यह भी उठा कि भाई राहुल गांधी के पास इतने संसाधन थे कि वो पहुंच गए शुरुआती अदालत से उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन इस भारत की 125 करोड़ जनता, क्या उसका भी हर निर्णय क्या जाता है प्राथमिक अदालत से ही रफा दफा हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर वह क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में 125 करोड़ जनता इस न्यायिक प्रक्रिया से, इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के झंझावातों से दूर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। आर्थिक विषमता के कारण, क्योंकि जब आर्थिक विषमता है तो ज्ञान की विषमता है, शिक्षा की विषमता है। तो ज्ञान की विषमता, शिक्षा की विषमता के चलते हुए वह लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं। और ये 125 करोड़ की जमात है, ये कोई एक जाति नहीं है, एक संप्रदाय नहीं है। नहीं तो जातिवादी ताकतें कहने लगती कि भाई ये जाति है, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाती, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाती। इस धर्म के लोग हैं, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। पूरा का पूरा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर समाज नहीं पहुंच पाता है। इस पर भी चर्चा पर चर्चा होना चाहिए, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। समतावादी ताकतें जो चाहती हैं कि समता हो, उन समतावादी ताकतों को भी आगे आना चाहिए, ना कि केवल ए बाबा साहब का कि भाई
जात के नाम पर इकट्ठा हो जाओ, सब लोग जात का नेता बना दो बस, और जात का नेता जाकर के वहां एंजॉय करे, अपना विकास करे, अपनी बिल्डिंगें बनाए, अपनी गाड़ियां बनाए। ये नहीं, अब सब बुद्धिजीवियों को सोचने की जरूरत है कि भारत की 125 करोड़ जनता भी कैसे प्राथमिक लड़ाई से, प्राथमिक अदालत से, जिला अदालत से अगर हार जाती है, अपने मनमाफिक फैसला नहीं करा पाती है, तो फिर वो उच्च न्यायालय कैसे जाए? उच्च न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय कैसे जाए? यह सवाल है। इस सवाल को लेकर के इसका उत्तर भी निकालना होगा। जब इसका उत्तर निकलेगा तभी 125 करोड़ जनता को न्याय मिल सकेगा। आज हो सकता है 10-15 करोड़ जनता आर्थिक रूप से सक्षम है वो, और बहुत से धनाढ्य तबका है जो आए दिन अपने तमाम केसेस को लेकर के, चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ रहा, कास्ट अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी से जुड़ा रहा, तो मैं जानता हूं कि तमाम केसेस को लेकर के व्यापारी वर्ग, खासतौर से व्यवसायी वर्ग जो है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उससे भी जो आर्थिक रूप की अदालतें हैं उनमें लेकर के जाता रहता है। बिजली के जो है तमाम मसले आते हैं, टैक्स के मसले आते हैं, जाता रहता है, उनके लिए आम बात है। लेकिन जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो आम जनता कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इन झंझावातों को पार करके अपना न्याय ले पाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये न्याय का विषय रहा। और जो दूसरी बहस और जो इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, मणिपुर की चर्चा, नूह की चर्चा, तो मणिपुर नूह की चर्चा, आया झंझावात, आया आंधी, आया तूफान, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, दंगे में तमाम लोग गए, लेकिन दंगा होता क्यों है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि दंगा कैसे हो गया, दंगा क्यों हो गया, कानून व्यवस्था क्या करती रही, एलआईयू क्या करता रहा, आईबी क्या करती रही, इतना भारी भरकम शासन प्रशासन के तमाम विभिन्न अंग ये सब क्या करते रहे, और ऐसी घटनाएं हो गई। खासतौर से जब राजनाथ सिंह जी ने संसद के भीतर कहा था कि कोई भी राज्य सरकार के बिना सहमति के, मुख्य सहमति के दंगा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, बहुत समय तक नहीं चल सकता। इन सब परिस्थितियों को देखना होगा कि दंगा क्यों हो जाता है, फसाद क्यों हो जाता है, मारपीट की घटनाएं क्यों हो जाती है, ये अनपेक्षित घटनाएं क्यों हो जाती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा, और जो मत देने वाला हमारा मतदाता है उसको भी देखना होगा कि कौन से ऐसे नेता है जो हिंसा की फिराक में रहते हैं, दंगा की फिराक में रहते हैं, आगजनी की फिराक में रहते हैं, जो समाज में चैन नहीं चाहते, समाज में बेचैनी पैदा करना चाहते हैं, अशांति पैदा करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। उन दलों से, उन व्यक्तियों से, उन समुदायों से भी सतर्क होना होगा, और उनके मुकाबले उन लोगों को लाना होगा, चुनना होगा जो हिंसा से दूर है, अन्याय, अत्याचार, आतंक से दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है, जो वास्तव में चाहते हैं कि भारत में शांति रहे, सद्भावना रहे, भारत में उन्नति के समान अवसर मिलते रहे, और भारत की जनता उन्नति करती रहे, सबको समान रूप से अवसर मिलते रहे, सबको समान शिक्षा मिलती रहे, समान चिकित्सा मिलती रहे, सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, सबको संपत्ति का समान बंटवारा हो। इस प्रकार की सोच वाले राजनेताओं को आगे लाना हो, उनको विधायक, सांसद बनाना होगा, गांव का प्रधान भी बनाना होगा, तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का सभा का सदस्य भी बनाना होगा, और नगर पंचायत, नगर पालिका से लेकर नगर निगम तक उन्हीं लोगों को सभासद भी बनाना होगा। तभी इस विषमता युक्त स्थिति से निजात मिल सकेगी। और सभी बुद्धिजीवियों को जनता खबर आह्वान करता है कि आप सब देखिए जनता खबर। जनता खबर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी टिप्पणी विशेष रूप से लिखिए कि कैसे कानून व्यवस्था कायम होगी, कैसे अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिलेगी, कैसे इस प्रकार की हिंसाएं नहीं हो पाएंगी, और कैसे आम नागरिकों को न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। न्याय का मतलब यही नहीं कि जब जरूरत पड़ी, जिला अदालत से हार गए, तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की स्थिति। हर प्रकार का न्याय केवल न्यायालय से न्याय नहीं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय,
हर प्रकार का न्याय उनको सुनिश्चित हो, किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए उनको दूसरे प्रकार के रास्तों को न अपनाना पड़े। न्याय सुलभ हो, सर्व सुलभ हो, सर्व जनता के लिए सुलभ हो। जिस प्रकार से लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, भारत का मध्यम वर्ग जो लाखों रुपए होने के बावजूद भी, लाखों रुपए महीने कमाने के बावजूद भी, कितने कर्मचारी हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं। तो आम आदमी का क्या होगा, साधारण आदमी का क्या होगा? तो इसलिए सबको न्याय सुनिश्चित हो, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। अभी से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनना की स्थिति में आगे बढ़िए। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद। जनता